हे एवरीवन, वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने लाइबिलिटीज के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया था और हमने करंट और नॉन करंट होते क्या है उनके मीनिंग के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। वी होप आप लोगों को वहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और मैंने आपको बताया था गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पर आप 20 मार्क्स इजिली ले पाओगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए गाइस, हमने एसेट और एसेट में दो बातें की थी। हमने क्या क्या बातें की थी? वन इज करंट एसेट और वन इज नॉन करंट एसेट। ठीक है, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट के बारे में हमने डिस्कस किया था। करंट के बारे में बताया था अगर वो तीन में से किसी भी कंडीशन को फुलफिल करती है। पहला, अगर हम उसको क्या कर सके, रियलाइज, कंज्यूम या कन्वर्ट विद इन अ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, या वो प्राइमली फॉर द ट्रेड पर्पस है। थर्ड, विच कैन बी रियलाइज इन 12 मंथ्स। अगर कोई भी एसेट इन तीनों में से एक भी कंडीशन को फुलफिल करती है, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट। और बाकी सब क्या कहलाएंगे? नॉन करंट एसेट। यस गाइस, अब हम बात कर रहे हैं एसेट के बारे में। देखिए, एसेट ऊपर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, वहां पर रोमन में 1 यूज हुआ था। यहां पर एसेट में भी रोमन में क्या यूज हो रहा है? 2। अब बात आ रही है पहली नॉन करंट और सेकंड इज करंट। देखिए 1 और 2, फर्स्ट इज नॉन करंट, सेकंड इज करंट। अब नॉन करंट एसेट में पहला आ रहा है, दैट इज फर्स्ट। क्या आ रहा है? दैट इज प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। गाइस, इससे पहले ध्यान से सुनना, ये चेंज हुआ है आपकी बात, आपको पता होना चाहिए। इससे पहले यहां पर यूज होता था क्या? फिक्स एसेट। क्या यूज होता था? फिक्स एसेट। अब चेंजेस हो गया है। अब चेंजेस क्या आए हैं शेड्यूल 3 में? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। याद रखना गाइस, ये चेंजेस हुए हैं। और उसके बाद प्रॉपर्टी, और कई बार इसमें फिक्स एसेट भी यूज होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको चेंजेस के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद इसमें पहले 4 पार्ट आते हैं, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट के 4 पार्ट है। पहला है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, दूसरा इंटेंजिबल एसेट, तीसरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, चौथा इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तो चलिए गाइस, मैं आपको एक एक बताता चलता हूं, ध्यान से अब आपको सुनना है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नॉन करंट एसेट की। इसके 5 पार्ट है। पहला है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। सेकंड है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। देखिए, पहला ये हो गया। सेकंड हो गया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तीसरा डेफर्ड टैक्स एसेट, हम बात कर चुके हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट। पहले इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नॉन करंट एसेट जो करंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है पहला प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। इसके 4 पार्ट है। पहला प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये किसके बारे में बात कर रहा है? टेंजिबल एसेट, टेंजिबल फिक्स एसेट की बात कर रहा है कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट जो हमारी टेंजिबल एसेट है, जिसको हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस में, क्या करने के लिए? प्रोडक्शन करने के लिए या सर्विसेज देने के लिए? प्रोडक्शन करके रिवेन्यू जनरेट करने के लिए, और सर या हमारा अगर सर्विसेज का बिजनेस है, सर्विसेज देने के लिए। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट, सेकंड आता है इंटेंजिबल, जिसको हम देख और छू नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इनको हम टेंजिबल होती है, इनको हम देख और छू सकते हैं, लेकिन इनटेंजिबल एसेट को हम देख और छू नहीं सकते। जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए। आपको ये तो आपने सुना ही। अब मस्ट हैड्स आपने सुना होगा। मस्ट हैड का मतलब क्या होता है? जैसे आपके यहाँ पर कोई बहुत फेमस न्यूज़पेपर है, लाइक दैनिक भास्कर है, ठीक है। दैनिक भास्कर या दी ट्रिब्यून, वो जो उसका नेम होता है, जो उसका स्टार्टिंग का दी ट्रिब्यून हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, अमर उजाला हो गया, या हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, ये मस्ट हैड्स होते हैं। ये उसकी इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है गाइस। तो ये होती है इंटेंजिबल एसेट। उसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ध्यान से सुनना गाइस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या है? जो टेंजिबल एसेट अभी बनकर तैयार नहीं हुई है, अभी आधी अधूरी बनी है। मान लीजिए फर्नीचर हम बना रहे हैं, फर्नीचर बनकर तैयार नहीं हुआ है, वो आधा अधूरा है, तो वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर आता है। ऑलराइट गाइस, इसके बाद आता है इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। सेम, हम कोई लेट्स सपोज सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर अभी पूरा बना नहीं है, अभी वो बनकर हाफ तैयार हुआ है, 30% हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तो ये पहला पॉइंट हुआ, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। सेकंड आता है दैट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ध्यान से समझना, इसके अंदर दो आते हैं, वन इज ट्रेड, ट्रेड आता है, और एक आता है अदर। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो हम अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए करते हैं। लेट्स सपोज हमने क्या किया, हमने रेमंड की एक एजेंसी ले ली, और रेमंड की एजेंसी लेने के लिए हमने उनको पैसा दिया, वो लेते हैं पैसा,
तो वो क्यों दिया हमने? ताकि हम अपने बिजनेस को प्रमोट कर सके, ताकि रेमंड एक ब्रांड नेम हमारे पास आ जाए, लोग उसके नाम से आएंगे और हमसे खरीदेंगे। ठीक है, पहले हम नॉर्मल कपड़े का व्यापार कर रहे थे, अब रेमंड का किया, तो रेमंड फ्रेंचाइजी देने के नाम का हमसे पैसा लेता है, तो जो वो पैसा दिया दैट इज कॉल्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट, उसे ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। और अदर क्या होता है? अदर इन्वेस्टमेंट, लाइक हम किसी के इक्विटी में लगा रहे हैं, प्रेफरेंस में लगा रहे हैं, डिबेंचर में लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अदर इन्वेस्टमेंट। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद आता है डेफर्ड टैक्स एसेट, जो हम बात कर चुके हैं अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम के बारे में। इसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ध्यान से सुनना, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। एक आता है कैपिटल एडवांस, ठीक है। कैपिटल एडवांस का मतलब क्या हुआ? हमने मशीन मान लीजिए कोई ली है, उसके नाम का हमने एडवांस दिया है। हमने कहा भैया 10 लाख की मशीन है, उसने कहा भैया 2 लाख रुपए एडवांस दो, हमने 2 लाख दे दिए। अभी मशीन आई नहीं है तो हम मशीन नहीं दिखा सकते, तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल एडवांस। या अदर एडवांस क्या होते हैं? हमने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज को एडवांसेस दे दिए, ये सब जो आते हैं दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए लोन्स एंड एडवांसेस दिए हुए हैं। इसके बाद आता है लास्ट वन इज अदर नॉन करंट एसेट, जो कहीं भी नहीं आई है, वो हमारी अदर नॉन करंट एसेट के अंदर आती है। जैसे मान लीजिए हमें डेटर्स या बिल रिसीवेबल से पैसा 1 साल के बाद या नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के बाद आना है, तो वो अदर नॉन करंट एसेट में आएगी। या कोई एक्सपेंस अभी राइट ऑफ नहीं हुआ है, वो लंबे समय में राइट ऑफ होगा, 12 महीनों के बाद या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के बाद राइट ऑफ होगा, वो भी अदर नॉन करंट एसेट में क्या किया जाएगा? शो किया जाएगा। तो ये पांचों पार्ट हुए किसके? नॉन करंट एसेट। पहला प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, ठीक है, उसके 4 पार्ट है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दूसरा इंटेंजिबल एसेट, तीसरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, चौथा दैट इज इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, और दूसरा इसका दैट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तीसरा डेफर्ड टैक्स एसेट, चौथा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एंड लास्ट वन इज अदर नॉन करंट एसेट। अब हम बात कर रहे हैं लास्ट वन दैट इज करंट एसेट। करंट एसेट पढ़ा था, जो तीनों में से एक भी कंडीशन को फुलफिल करता है। पहला आता है देखो करंट इन्वेस्टमेंट, जो हमने छोटे समय के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मतलब हमने शेयर्स में, डिवेंचर्स में या इक्विटी किसी में भी छोटे समय के लिए विद इन 12 मंथ्स या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड करंट इन्वेस्टमेंट। देखो मैं आपको एक इसका इजी वे बता रहा हूं लर्न करने का। इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट से इन्वेंट्री, ठीक है। इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या आता है, ध्यान से समझना। इन्वेंट्री के अंदर आता है जो भी आपकी रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस, उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड, इससे पहले फिनिश गुड लिख लेता हूं जो बनकर तैयार हो गया, स्टॉक इन ट्रेड। हमने बनाया लिया और उसको एज इट इज बेच रहे हैं। उसके बाद लूज टूल्स हो गए, लूज टूल्स, ठीक है, लूज टूल्स हो गए। उसके बाद स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये सब, इन सब की इन्वेंट्रीज जो स्टॉक होता है वो यहां पर क्या किया जाता है? शो किया जाता है, ठीक है। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल आपको बहुत अच्छे से पता है, इसके अंदर क्या क्या आते हैं? एक तो डेटर्स आते हैं और एक बिल रिसीवेबल आते हैं, ठीक है, तो ये आते हैं। इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ध्यान से समझना, इसमें 2 चीजें हैं, वन इज कैश और वन इज कैश इक्विवेलेंट। कैश क्या होता है गाइस? जिस कैश जो कैश की फॉर्म में या बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, मतलब कैश हो गया, बैंक हो गया, बैंक ड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट नहीं, बैंक ड्राफ्ट हो गया, चेक हो गया, ये सब इसके अंदर आते हैं। और कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं? जिनको हम जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सके, मेनली 3 मंथ्स, जैसे कमर्शियल पेपर हो गए हमारे, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स, ठीक है, ये सब कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होते हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो हमने शॉर्ट टर्म के लिए लोन्स और एडवांसेस दिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म ऊपर पड़ा था, जो लॉन्ग टर्म के लिए दिए हुए हैं। उसके बाद आता है अदर करंट एसेट, जो करंट एसेट कहीं नहीं आई है वो यहां आएगी, जैसे कि एग्जांपल इसका प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, ठीक है, एक्रूड इनकम हो गया, एडवांस टैक्स हो गया, तो ये सब इसके अंदर क्या की जाती है? शो की जाती है। आई होप बैलेंस शीट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, बैलेंस शीट आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहले आप बैलेंस शीट बहुत अच्छे से कर लो ताकि कुछ भी आए, क्योंकि गाइस मैं सच बता रहा हूं, इससे अगर आपको ये चीज अच्छे से आ गई है तो आपके 20 मार्क्स आप इजिली ले पाओगे, फिर मुश्किल नहीं है। तो इसको बहुत अच्छे से कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।